स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह इंसान इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक दरिंदा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब हम लोग कहाँ पर जाएंगे। दरअसल होता क्या है, एक 12 साल की बच्ची जिसका उसी के 2 भाइयों ने रेप किया होता है। समझिए, एक 12 साल की बच्ची जिसका उसी के 2 भाइयों ने रेप किया होता है। अब होता क्या है, उस लड़की का बाप उस अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उस केस को एक वकील को देखते हैं। जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह वही वकील है जो उस 12 साल की बच्ची के साथ हुए रेप का केस लड़ रहा था। यही उस बच्ची का केस लेता है कि मैं आपका केस लेता हूं और आपकी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। तो होता कुछ ऐसा है, वो वकील उस बच्ची का केस ले लेता है और एक दिन अचानक उसके घर पर पहुंचता है और लड़की के पिता को बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से कुछ डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, जिसके लिए मैं आपकी बेटी को अपने घर ले जाना चाहता हूं। इस पर पिता बोलता है कि डोमेस्टिक कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ भी लेके उससे पूछताछ कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई हो आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में वकील बोलता है नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ हम क्लियर नहीं पूछ सकते, जिसके लिए आपको अपनी बेटी को मेरे घर पे भेजना होगा, जिससे आपका केस लड़ने में मुझे आसानी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं आपका केस सही से नहीं लड़ पाऊँगा और आप ये केस हार जाएंगे, जिससे जो भी आप उन लड़कों को सज़ा दिलाना चाहते हैं वो सज़ा नहीं दिला पाएंगे। तो ऐसा दबाव बनाता है जिससे एक पिता मजबूर होकर अपनी लड़की को उस वकील के साथ भेज देता है, जिसकी एज मात्र 12 साल रहती है। तो वकील वो क्या करता है, उस बच्ची को ले जाकर अपने घर ना ले जाके बाहर किसी होटल में ले जाता है। दरअसल सूरत के डिंडोली इलाके में उसका घर रहता है, उसका विला रहता है, पुरा चौक के आसपास वेदांत विला, जहाँ पे उस बच्ची को ले जाता है और उसके साथ वो गलत काम करता है। बच्ची को डराता धमकाता भी है, अगर तुमने इस बात को किसी को बताया तो मैं तुम्हारा केस हार जाऊँगा और तुम्हें जान से मार दूँगा। अब आप समझिए, उस लड़की का जो वकील केस लड़ रहा था, जो बच्ची पहले से ही पीड़ित थी, उसका 2 भाइयों ने रेप किया था, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जिस वकील को हायर किया गया, उस वकील ने भी उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी की, उसको ले जाके डोमेस्टिक हेल्प के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया, गलत काम किया। काफ़ी देर बाद उसको वहाँ से गलत काम करने के बाद उसको डराया धमकाया कि अगर ऐसा किसी को बताया तो वो उसका केस हार जाएगा और उसको जान से मार देगा। ये सब सुन के वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। वो पहले से ही इतनी पीड़ित थी, इतनी दुखी थी कि उसको फिर से उस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा गलत काम किया। दरअसल होता क्या है, वह वकील उस लड़की के साथ गलत काम करने के बाद उस लड़की को वापस घर भेज देता है। घर पर जाने के बाद वो लड़की पूरी अपनी कहानी बताती है, पूरा किस्सा बताती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। वह लड़की अपने पिता को बताती है, पिताजी आपने जिस व्यक्ति के साथ भेजा था, जिस वकील के साथ भेजा था, उसने मेरे साथ गलत काम किया। लाचार और मजबूर पिता उस लड़की को लेकर फिर से उस थाने में जाती है जहाँ पे उसने अपनी बेटी के पहले रेप केस की कंप्लेंट की थी। इस सब की जानकारी के बाद पुलिस अलर्ट में आती है और छापे मार के उस वकील को गिरफ्तार कर लेती है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जब उसका पुराना डिटेल खंगाला जाता है तो उसमें निकलता है कि उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे केस चल रहे हैं, महिलाओं से बदतमीजी करना, दारू पी कर ड्राइव करना वगैरह वगैरह, वायलेंस करना, इस तरह के पहले से ही उसके ऊपर कई सारे केस चल रहे थे। अपने घर की बीवी पर वायलेंस करना वगैरह कई सारे केस उस पर चल रहे थे। तो उस दरिंदे को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल में आगे की कार्रवाई चल रही है। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? जिस लड़की के पिता ने उस वकील पर इतना भरोसा किया, उस वकील ने ही उस बच्ची के साथ दरिंदगी करी, तो आजकल हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।